आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे को इंडस्ट्री कैसे देख रही है और वो किन मुद्दों पर समझौते चाहती है, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज। आदि साहब, बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। पहला सवाल हमारा आपसे यही कि भारत और अमेरिकी रिश्तों पर आपकी काफी करीबी नजर होती है, आपके मुताबिक अब किन बातों पर खास तौर पर नजर रहेगी? मैं समझता हूं कि यूएस फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि काफ़ी इश्यूज है यूएस के साथ, खास करके आईटी इंडस्ट्री में। और मैं समझता हूं कि एनर्जी की भी बहुत डिस्कशन हो गए, खास करके शेल गैस जो अमेरिका में प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है वो इंपोर्ट करने का, और इंडिया में भी शेल गैस का एक्सप्लोरेशन करने में, और भी कई बातें मैं समझता हूं इस विजिट में की जाएगी। तो मिस्टर गोदरेज, अमेरिका के साथ अगर रिश्तों की बात करें तो इस यात्रा का रिश्तों पर क्या असर होगा? नहीं, मैं समझता हूं ये विजिट ज़्यादातर मीडियम से लॉन्ग टर्म का असर पड़ेगा, इमीडिएट असर नहीं पड़ेगा, लेकिन काफ़ी इश्यूज डिस्कस करनी है अमेरिका के साथ, खास करके आईटी में वीज़ा इश्यूज और कई इश्यूज है जिसमें इंडो अमेरिकन कोऑपरेशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। जी, ये तो हुई अमेरिकी यात्रा की बात, लेकिन अगर हम घरेलू मुद्दों पे थोड़ी सी बातचीत को अब अपना रुख वहां करें तो रुपए की कमजोरी इस वक्त बहुत बड़ी चिंता गोदरेज साहब, और बाजार कॉर्पोरेट दोनों के लिए। तो आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक रुपए की गिरावट रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट और आरबीआई को और एफर्ट्स लेनी चाहिए कि रुपी डिप्रिशिएट ना हो, क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन में मैक्रो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बहुत है इंडिया को, खास करके इन्फ्लेशन में। और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि वो और आरबीआई सब स्टेप्स ले रहे हैं कि रुपी ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो, और मैं समझता हूँ कि इस स्टेप्स जल्दी से जल्दी अनाउंस हो गए, खास करके एफडीआई लिबरलाइजेशन का, और इससे मैं समझता हूं कि रुपी वापस थोड़ा अप्रिशिएट हो सकता है। मैं समझता हूं कि जरूरत है कि रुपी को 56 लेवल पे टारगेट करना चाहिए गवर्नमेंट और आरबीआई को। बिल्कुल, लेकिन मिस्टर गोदरेज, रुपए की कमजोरी की बड़ी वजह है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसलिए सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपके मुताबिक क्या ठोस उपाय करने चाहिए? पहले तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देना चाहिए, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग लो इंटरेस्ट कॉस्ट से करना चाहिए। लेकिन दुनिया की इकोनॉमी में थोड़ा प्रेशर है तो एक्सपोर्ट में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम इंपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं। तो जो हम डीजल के प्राइसेस बढ़ाएंगे तो थोड़ा कंजम्पशन भी कम रहेगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम रहेंगे। गोल्ड के इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, मई महीने में हमने $8 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया था, उसने गवर्नमेंट ने स्टेप्स अनाउंस किए, उससे मैं समझता हूं गोल्ड इंपोर्ट्स कम हो गए। इस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट भी टैकल हुआ। एक दूसरी कमोडिटी है जिसमें हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो है एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स में मेजर एक्सपोर्टर्स इंडोनेशिया और मलेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, उसको हमें काउंटर करना चाहिए। जैसे कि क्रूड पाम ऑयल के इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, बट मोर इम्पॉर्टेंटली रिफाइंड पाम ओलिन जो इंपोर्ट होता है उस पर बढ़ाना चाहिए, ताकि ये रिफाइनिंग इंडिया में हो। मैं समझता हूँ ये स्टेप्स जो लेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस करने में बहुत फायदा रहेगा। कई और भी ऐसी कमोडिटी है जहां इंपोर्ट सिचुएशन पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल गोदरेज साहब, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और सस्ती डेटा सर्विस देने के लिए टेलीकॉम